निधपदिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपदिगं हवामहे वसो मम आहमयानि गर्भधमा त्वमयासि गर्भधम्। इस पवित्र कार्य के शुभारंभ की प्रतीक्षा कई महीनों से थी। एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हरदीप सिंह पुरी जी से मिलिए और इस कार्य को वो पूरा कराएंगे। और मैं आभारी हूं हरदीप सिंह पुरी जी का और चेयरमैन ONGC डॉक्टर अरुण कुमार जी का, जिन्होंने बिना विलंब किए हुए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उदार मन से 51 करोड़ रुपए इस भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत किया। तो मेरी तलाश पूरी हुई, आज कार्य प्रारंभ हुआ है। और इतना ही नहीं, मित्रों, मंत्री जी ने कहा कि भाई देश भर के श्रद्धालु आते हैं। मैं जानता हूं कि यात्रा में कठिनाई बहुत है, जैसा आपको बताया गया लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम रास्तों में देश के कोने कोने से, बल्कि देश के बाहर से भी लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही वक्त है, सही वक्त है मनोज जी, और भी जो चाहिए वो ले लीजिए ताकि पूरी यात्रा सुगम हो जाए। तो मैं फिर से एक बार मंत्री जी का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है कि वह लोग दिव्य पुरुष होते हैं जो तीर्थ स्थानों की पवित्रता के लिए काम करते हैं। और एक संस्कृत का श्लोक है, स्वयं ही तीर्थान पुनन्ति संतः। भगवान शंकर की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए आज बहुप्रतीक्षित यात्री निवास के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से ऑयल नेचुरल गैस कमीशन द्वारा शुरू हो रही है। मैं इसे दैवी कृपा ही मानता, क्योंकि जो श्रीनगर में भवन बन रहा, मैं चिंतित था, जमीन मिल गई थी, मैं भी उस समय भी तलाश कर रहा था। तो मेरे सामने बैठे मुकेश गर्ग साहब 65 करोड़ रुपए उन्होंने उस भवन के लिए दिया। वो कार्य तेज गति से चल रहा है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि वहां यात्री निवास के साथ साथ बाबा अमरनाथ की एक रेप्लिका, भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर और एक ऑडिटोरियम भी बन रहा है, जिससे मैं समझता हूं कि यात्रियों को, भक्तों को बड़ी सुविधा होगी। और केवल 2-3 महीने नहीं बल्कि वर्ष भर जो आएगा, अगर सही प्रत्यक्ष बाबा अमरनाथ का दर्शन नहीं करेगा तो उनकी रेप्लिका का दर्शन जरूर कर पाएगा और अगले साल वो काम पूरा हो जाएगा। ये बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद मैं मानता हूं। हरदीप सिंह पुरी साहब तथा ONGC के चेयरमैन साहब के प्रति अपनी ओर से नहीं बल्कि देश के करोड़ों भक्तों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें लगभग 2,500 तीर्थयात्रियों के रुकने का प्रबंध होगा। और मैं कल चर्चा कर रहा था जम्मू के कई प्रबुद्ध नागरिकों से, तो उन्होंने कहा कि साहब जब इतना बनी रहा तो भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर भी बनना ही चाहिए। तो जम्मू के लोगों की इच्छाओं का आदर करना मैं समझता हूँ ये बड़ा आवश्यक है। इसकी डिजाइन स्कूल ऑफ प्लानिंग तथा आर्किटेक्चर नई दिल्ली ने तैयार की है, जो निर्धारित है 1.5 वर्ष में बन करके तैयार होगा, इसकी कोशिश होगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तीर्थ का मतलब होता है घाट घाट का एक प्रतीक है, यानी ऐसी जगह जहां से इंसान अध्यात्म की दरिया में उतरता है। बाबा अमरनाथ का तीर्थ स्वयं भगवान शंकर के प्रताप में लीन होने का अवसर होता है और इसलिए तीर्थ से जुड़ी जो भी चीजें हैं, जैसे यात्री निवास है, ये कोई साधारण भवन नहीं है और इसलिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण को किसी अन्य निर्माण की तरह लेने की जरूरत भी नहीं है। हम सब कोशिश करेंगे। और एक सूत्र है जिसमें कहा है, चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक गुरु उपाय शरीरम भवे। अर्थात चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है तथा गुरु उपाय है। अब देखिए पिछले 8-9 वर्षों में देश में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। मैं कहूं कि एक तरह से आध्यात्मिक पुनरुत्थान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। और मैं देश के दूसरे हिस्सों की बात नहीं करना चाहता। यहीं की अगर मैं बात करूं तो कल श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य जी ने तीतलवाल में मां शारदा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की और लंबे समय से मां शारदा के भक्तों की जो इच्छा थी वो कल पूरी हुई। आज इस भवन का निर्माण हो रहा है
और ठीक एक दिन बाद मैंने 8 तारीख को जम्मू में भव्य तिरुपति मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, जिससे मैं समझता हूं कि श्रद्धालुओं को एक अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि बाबा अमरनाथ के यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव था। मैं उस कारणों में नहीं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से अभाव था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश भर में परिवर्तन हो रहा, उस परिवर्तन को आप जम्मू कश्मीर में भी महसूस कर सकते हैं। अब चाहे वो अस्पताल बनाना हो, यातायात की सुविधा हो, चिंद्रकोट में पिछली बार जो यात्री निवास बना, बेस कैंप में रहने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी गई, देश विदेश से आने वाले यात्रियों को भगवान भोलेनाथ का दर्शन ही न हो बल्कि एक सुखद अनुभव लेकर के जाए, आध्यात्मिक स्मृतियां जम्मू कश्मीर की लेकर के जाए, इसका प्रयत्न किया गया। मेरे लिए पर्सनली मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया, और मैं समझता हूं कि ये बहुत मेरे लिए एक ऐसा मौका है जो मेरी मेमोरी में हमेशा एच्ड रहेगा। प्रोजेक्ट अच्छा हो तो किसी को भी इशारा करने की जरूरत नहीं होती। जो आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो आप यहाँ पे 400 हमारे जो पिलग्रिम्स आते हैं, 4 से 6 लाख आते हैं, उनके लिए जो आप रहने की व्यवस्था बना रहे हैं, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी होगा, 54 कमरे होंगे, 18 डॉर्मेटरीज होंगी। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मैं समझता हूं उसमें इनबिल्ट मोमेंटम होता है। तो मैं यहां ही पब्लिक फोरम में वादा करता हूं, आप जैसे प्रपोजल बनाएंगे उसमें 2-3 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। तो अगर कल परसों आप भेज दें तो हम आपको इसकी जो भी अप्रूवल्स है, 4 और सेंटर या जो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहे, मैं आपको इसकी इमीडिएटली अप्रूवल्स आपसे कह के भिजवा दूंगा।